नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 1,36,000 करोड़ के झारखंड के बकाये को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब देकर साफ किया है कि कोयला राजस्व में झारखंड का कोई हिस्सा बकाया नहीं है, जिसके बाद झारखंड में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। के बकाये को केंद्र ने नकारा, केंद्र के जवाब पर गरमाई सियासत। भू राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश, 15 दिन के भीतर जवाब दे कोल इंडिया। 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करे। यह आदेश है भू राजस्व विभाग का। झारखंड के 1,36,000 करोड़ के बकाये के दावे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। लोकसभा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है और कहा है कि कोयला राजस्व में झारखंड का कोई हिस्सा बकाया नहीं है। केंद्र के इस जवाब के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी सांसदों से उम्मीद है कि झारखंड के हक की आवाज बुलंद करेंगे। दूसरी ओर भू राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर 15 दिनों के भीतर कोल इंडिया से स्थिति साफ करने को कहा है। वहीं जेएमएम ने केंद्र को कोयला खनन ठप करने की चेतावनी भी दी है। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। झारखंड के हित के लिए 3.25 करोड़ लोगों के लिए, ताकि विकास की योजनाएं अबाध गति से चले, निश्चित रूप से यह पैसा केंद्र सरकार को झारखंड को देनी चाहिए। केंद्र सरकार के जवाब के बाद गरमाई झारखंड की सियासत। झारखंड के भू राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश, कोल इंडिया को 15 दिन में स्थिति साफ करने का निर्देश। जेएमएम की केंद्र सरकार को चेतावनी, कोयला खनन ठप करने की जेएमएम ने दी चेतावनी। राज्य से बाहर कोयला ले जाने नहीं देने की भी चेतावनी। इधर लोकसभा में वित्त मंत्रालय के जवाब के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के दावे पर ही सवाल उठा दिया है। ये किस बकाया की राशि की बात कर रहे हैं? मेरे समय से ये मनगढ़ंत है इनके। झारखंड में 1,36,000 करोड़ के बकाये पर राजनीति गर्म है। विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। वहीं कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया था, लेकिन अब केंद्र ने बकाये से ही इनकार कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर झारखंड की सियासत में उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्य सरकार की ओर से लगातार 1,36,000 करोड़ जो बकाया राशि है केंद्र की ओर से, उसकी मांग हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है, वित्त मंत्रालय की ओर से आज कहा गया कि कोई भी राजस्व की राशि बाकी नहीं है। इस पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि हम कोयला खनन होने ही नहीं देंगे, अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो हम सारा कोयला खनन को ठप कर देंगे और साथ ही एक भी कोयला बाहर जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि हम कानूनी रुख अख्तियार करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों को भी सदन के भीतर, संसद के भीतर झारखंड के इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा झारखंड का है, झारखंड वासियों का है, तो झारखंड में आना चाहिए। अब राजनीति गर्म है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ राफिया नाज जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। राफिया जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील जी, लगातार आप लोगों की ओर से जो रॉयल्टी बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास, उसकी मांग की गई, लेकिन आज संसद के भीतर ही
वित्त मंत्रालय की ओर से इनकार कर दिया गया कि कोई भी राजस्व का पैसा बाकी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तानाशाह पार्टी है और यह आशंका थी हम लोगों को। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की बात है इस राज्य के, और जब आपको जानकारी है कि 25 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का बेंच ने स्पष्ट किया था और केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए राज्य के प्राकृतिक संसाधन का जो मिनरल्स है उसके एवज में केंद्र सरकार को कोयला कंपनी को पैसा देना है, सभी राज्य में जिनकी बकाया है। ठीक है। और इस पर अंतिम रिपोर्ट जो आता है वो 24 अगस्त 2024 को रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आता है कि आपको जो बकाया राशि है राज्य को इंस्टॉलमेंट के माध्यम से उनको राजस्व माइनिंग का देना है। और इसी को आधार बनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग में यहाँ के मुख्य सचिव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पत्र को अपने पत्र में लगाकर भारत सरकार को भेजते हैं और भेजकर 1,36,000 करोड़ की मांग करते हैं कि इस राज्य के विकास में 1,36,000 करोड़ काफी मदद करेगा, आप उसको कब देते हैं और आदेश देने का कृपा किया जाए। लेकिन उस पर भारत सरकार और वित्त मंत्रालय ने कभी भी कोई भी रिप्लाई इस राज्य को नहीं दिया। नहीं देने के बाद में मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट किया था कि इस पर हमें कानूनी सलाह लेकर पुनः एक बार पूरे देश और झारखंड भी उतना ही सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करती है, हम उसका सलाह लेंगे। लेकिन आज जो आयुष जी लोकसभा के अंदर निर्दलीय सांसद आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने इस पर प्रश्न उठाया है, तो जिस तरह से उनका जवाब आता है कि बकाया ही नहीं है, तो संघीय ढांचा के लिए, भारत की लोकतंत्र के लिए, झारखंड के किसान नौजवान, झारखंड के शोषित पीड़ित दलित, झारखंड की विकास को बाधा बनाने के लिए इस तरह से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और अमित शाह जी जो इस राज्य में बड़ी हार के कारण बौखलाए हुए हैं और इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के जो 1,36,000 करोड़ हिस्सा बनता है, इस विकास का हिस्सा बनता है, उसको देने में आनाकानी करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया का सहयोग लेकर। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि नैतिकता के आधार पर इस राज्य में 14 लोकसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी 9 पर जीत हासिल किया है। उन नैतिकता के आधार पर जो हमारे आपका सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें भी इस राज्य, अगर इस राज्य के हैं, इस राज्य की जनता के लिए सोचते हैं, इस राज्य के विकास के लिए सोचते हैं और दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के विकास के साथ खड़ी है, तो उन्हें भी मांग करनी चाहिए जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इंगित किया है, इशारा किया है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी मांग है और अनुरोध है मुख्यमंत्री की ओर से कि आप संसद के भीतर जब जाते हैं तो राज्य के बकाया राशि को मांगने की कोशिश करें नैतिकता के आधार पर। यह कांग्रेस का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। राफिया नाज जी हमारे साथ है। राफिया जी, जहां एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे बकाया राशि को मिलना चाहिए, ये झारखंड के विकास के लिए इस्तेमाल में आने वाले पैसे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि कोयले का कोई राजस्व जो है बकाया नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो राज्य की सरकार है इंडी गठबंधन, ये पूरी तरीके से बौखला गई है, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे और जो झूठे वादे का सपना दिखाई थी झारखंड की जनता को, तो वो ना तो पूरा कर रही है, ना ही ये पूरा कर पाएगी। इसलिए इन्हें ना कर और रॉयल्टी में ना कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है, और जब इन्हें कर और रॉयल्टी में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ये किस चीज की मांग कर रहे हैं। इन्हें सबसे पहले जा करके जो कोयला का कर है या रॉयल्टी, उसमें अंतर समझना पड़ेगा कि कोयला पे आपको रॉयल्टी राज्य को मिलता है, ना कि कर मिलता है। तो ये जो कर रहे हैं, तो कर के बारे में थोड़ा जा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पढ़ ले। और जो 1,36,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2004 से 6 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, ठीक है, और उसमें केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब राज्य में शिबू सोरेन जी 2004 से 6 के बीच में कोयला मंत्री थे। तब वो क्यों चुप थे? और ये बकाया
उस समय का है, ना कि अभी का है। और 10 साल पहले तक तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने क्यों रॉयल्टी नहीं दिया केंद्र सरकार को? अगर ये कह रहे हैं ना बकाया, तो क्यों रॉयल्टी नहीं दिया? इनको तो देना चाहिए। और जिस तरीके से ये इल्जाम लगाना है, तो इल्जाम लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ कथनी की सरकार है, इन्हें कुछ करना है नहीं, इसलिए ये इल्जाम लगा रहे। इल्जाम लगाने में क्या जाता है? अगर ये सच पे, धरातल पे अगर ये काम करती, ये पूरा विवरण देती कि ये जो कोयला पे रॉयल्टी है ये कब का बाकी है, किस साल का बाकी है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के कोई उपाय निकालती। पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाया। मैं कह रही हूं कि अभी भी इंडी गठबंधन और ये जो जेएमएम है, जो पूरी चोर चोर मसेरे भाइयों की एक संगठन है, तो ये सामने आकर के पूरा विवरण दे कि कब का बकाया है, कौन मिनिस्टर कौन थे, कितना बकाया है, क्यों बकाया पे नहीं किया गया। 10 साल पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो क्यों झारखंड को बेवकूफ ये बना रहे? मैया सम्मान पे बेवकूफ चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि कर बकाया नहीं है, के नाम पे भी बेवकूफ बना आप कह रहे हैं कि कर बकाया नहीं है, रॉयल्टी तो बकाया है। देखिए, रॉयल्टी 10 साल पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ये कहाँ चुप थे? ये पूरा चलिए अभी आपकी सरकार है, आप अभी अपने सरकार के बारे में हम तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो भी राशि आएगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, पर पूरा विवरण तो दे। कथनी से क्या कोई कार्य होता है? कथनी से क्या राज्य चलता है, या कथनी से कोई भी कार्य होता है? ये पूरा आकर के विवरण दे कि कितना बकाया, कब का बकाया, किस समय का बकाया, क्यों बकाया रखा गया, कहाँ बकाया रखा गया। क्योंकि 2004 से 6 के बीच में इनके शिबू सोरेन कोयला मिनिस्टर थे, और तब का बकाया क्यों रखा गया, इसका भी जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना पड़ेगा। क्योंकि केंद्र में तो इन्होंने 60 साल राज्य किया, तो 60 साल इन्होंने सिर्फ चुप्पी बांधी है, या फिर देश की जनता को सिर्फ ये ठगे हैं? जिस तरीके से अभी ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया है ना, वो वादा भी ये पूरा नहीं कर पा रहे पार्ट 1 की सरकार की तरह। तो ये बौखलाहट है ना, बहुत आम, मतलब बहुत आम है इनके लिए। और ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, ये बकाया वो बकाया। अगर इनको बोलना है ना, तो ये सामने आकर के बोले ना कि हम लोगों ने मैया सम्मान योजना पे महिलाओं को ठगा, जेपीएससी पे ठगा, जेसीसीजीएल में ठगा, फिर घर घर घुस करके अब गैस सिलेंडर उठाएंगे। तो जाहिर तौर पे बात है कि ये कोयला इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखिए, गंभीर आरोप लगे हैं मौजूदा राज्य सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार घबरा गई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उनको पूरा करना है, इसीलिए पैसे की मांग हो रही है। फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, क्षितिज मिश्रा जी हैं। क्षितिज जी, एक सवाल उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि राज्य सरकार में जितने भी लोग हैं, या फिर आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जब बातचीत हो रही है तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कर क्या है और टैक्स क्या है, रॉयल्टी क्या है, माफ कीजिएगा, कर क्या है, नहीं टैक्स और रॉयल्टी का डिफरेंस आप नहीं समझ रहे हैं। एक और आरोप है कि आप बौखलाए हुए हैं, वादे बड़े आपने कर दिए हैं, इसीलिए अब कहां से पैसा आए ये आप तैयारी कर रहे हैं। राफिया जी, हमें पहले ये बताएं कि हेमंत सोरेन जी कब कहें कि हमारा कर दे दीजिए, वो तो रॉयल्टी ही मांग रहे हैं। दूसरी बात, शायद इनको ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने सारा चीज का मेंशन करते हुए ये पत्र लिखा है कि कहां कहां किस किस जगह पर कितना कितनी राशि बाकी है और किस किस वर्ष की है। तो ये बात इनको शायद नहीं पता होगा, ये मैंने बता दिया। और ये कह रही थी ना कि एक पत्र लिख दिया जाए, इसके बाद फिर वो करेंगे, अभी मोदी जी से मांग दीजिए, चलिए पत्र लिख दिया, आप बोलिए कि मोदी जी दे दें। लेकिन आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बौखलाए हुए, इनकी मंशा पहले से ही तय था, इनकी मंशा पहले से ही तय थी कि ये रॉयल्टी जो हमारे राज्यों की है, रॉयल्टी जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं है उस राज्यों में रॉयल्टी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी रॉयल्टी जो उनका अधिकार है वो मिलेगा तो वहां पर विकास की धाराएं और बढ़ेगी और विकास अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि ये उनका हक है। हमारे लोग यहाँ पर, हम जब कोयला निकाला जाता था, आप समझ रहे कितनी तरह तरह की दिक्कतें होती है वहां के लोगों को, तो उन पर उनका अधिकार है। ये कह रही थी इतने दिनों तक आपने नहीं कहा, इन्होंने कहा बीच में हमारा सरकार, इसके बाद इनकी सरकार, आप बताइए इन्होंने कितनी बार सदन में यूपीए से ही, हमारी ही सरकार से इन्होंने, जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो इन्होंने कितनी बार इस चीज का मांग किया था? नहीं मांग किया था इन्होंने। आप बताइए कि अभी भी महुआ मांझी जी ने सदन में उठाया था 1,36,000 करोड़ को, इनके कितने सांसद ने 1,36,000 करोड़ ब्यौरा, मैडम हम आपको यहाँ बैठ करके सार्वजनिक ब्यौरा आप क्या करके अभी पेश करिए, बताइए क्या आपके मुख्यमंत्री जी ने लिख के भेजा, बताइए एक एक आयुष जी
किया। राफिया जी दोनों को समय दिया जाएगा। क्षितिज जी को बात पूरा कर लेंगे। क्षितिज जी अपनी बात पूरी करें आप। नहीं, हम आपको प्रवक्ता है राफिया जी, हम यहाँ आपको बता क्यों प्रवक्ता हैं, आप तय करेंगे। देखिए ये सवाल कोई मतलब नहीं बनता है इसमें, इस सवाल को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप भी तो उल्टा पलटा मत बोलिए। राफिया जी, इस सवाल को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्षितिज जी, क्षितिज जी आप बात पूरी करें। मैं बोल रहा हूँ राफिया जी देखिए, आप प्रवक्ता क्यों हैं, कैसे हैं, वो अपनी पार्टी की बात रखने आए हैं, पार्टी का जो बात उनको रखना है वो रख रहे हैं। ये एक सवाल कैसे उठाइएगा आपकी क्यों है प्रवक्ता? क्यों बताऊं? सवाल वो प्रवक्ता है, अपने प्रवक्ता का काम वो पूरा कर रहे हैं, पार्टी की बात रख रहे हैं। राफिया जी, विवरण दे रहे हैं, राफिया जी, क्षितिज जी बात पूरी करें। देखिए हमारे सरकार ने वहां पर लिख करके दिया, और पहले से ही हमने चुनाव के समय से ही और उससे पहले भी हमने ये बोला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कैबिनेट में कहा कि हम अपने 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का हक है उसके लिए हम हर वैधानिक तरीके से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो हम हर वैधानिक तरीके से लड़ाई करेंगे और सरकार ने जो पैसा रखा हुआ है उसको हम लेंगे। चलिए, हर वैधानिक तरीके से लड़ाई होगी और संविधान के मद्देनजर बात अपनी रखी जाएगी। हम फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। सागर जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार आखिरकार रॉयल्टी क्यों नहीं दे रही है। चलिए, आज संसद में जो बातचीत हुई, कर पर बातचीत हुई, रॉयल्टी की मांग हो रही है, रॉयल्टी को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। हालांकि वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट है आज का सवाल। संसद में वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का कोई भी बकाया केंद्र के पास नहीं है, झारखंड सरकार का कोई टैक्स बकाया नहीं है। देखिए, आप स्पेसिफाई करके बोलिए इस चीज को। टैक्स के बारे में ही हम बता रहे हैं कि कोई बकाया हमारे पास नहीं है। और प्रधानमंत्री के पत्र की जो यहाँ चर्चा हो रही है, उस पत्र में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री ने, कि कोल कंपनियों से हमारा बकाया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि केंद्र के पास कोई बकाया हमारा नहीं है। ठीक है। और जो कोल कंपनियों के पास में जो बकाया है उसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया में है। अब आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड का पैसा है, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सदस्य लोकसभा में जीत करके गए हैं, 3 सदस्य राज्यसभा में उनके हैं। उनमें से कोई इस बात को नहीं उठा रहा है। उठा कौन रहा है? बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन से अपनी दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने इस मामले को वहां पर उठाया है, जबकि उनको अपने लोकसभा क्षेत्र का मामला वहां पर उठाना चाहिए था, जहां की जनता ने उन्हें प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, लेकिन वो उठा रहे हैं झारखंड का मैटर। चलिए, बहुत अच्छी बात है उन्होंने उठाया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के किसी भी सांसद ने या झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने इन विषय को नहीं उठाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने भी लगातार उठाया। अभी जब जवाब आया है केंद्र सरकार का, उस समय किसी ने नहीं उठाया। पहले जरूर किसी ने चर्चा की होगी, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप देखिए परिस्थिति क्या है। किसी ने अभी भी बात यहाँ पर हुई 2005 से बाकी है रॉयल्टी का पैसा, तो 2014 तक तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप उस सरकार का हिस्से थे। आज जो इंडी गठबंधन है उन्हीं की सरकार 2014 तक थी। तो आज आप जो इतना तेज और इतना तीव्र गति से जो पैसे की मांग कर रहे हैं, 2014 तक तो आप इस मांग को नहीं कर रहे थे। 2013 से 14 तक आप भी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आप इस मांग को कर सकते थे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री रहे 2004 से 6 तक, उस समय भी आप इस विषय को, उन्होंने जब रॉयल्टी का पैसा नहीं मिल रहा था, इस राज्य से ही कोयला मंत्री थे, उनके हाथ। अच्छा, एक सवाल है, क्या उस वक्त पर मांग नहीं की गई तो अभी नहीं होनी चाहिए जी? अगर उस वक्त पर मांग नहीं की गई तो क्या अभी मांग नहीं होनी चाहिए? नहीं, मांग को हमने कहाँ कह रहे हैं कि आपकी मांग गलत है। हम कह रहे हैं कि आपकी मांग केंद्र सरकार से जो आप कर रहे हैं वो आपका मांग गलत है। कोल कंपनियों के पास बकाया है, उसको सुनने के लिए आप तो ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया में है ही, तो फिर केंद्र सरकार को खींच के लाने का क्या जरूरत है इस पूरे इशू पर? ये पूरा के पूरा पॉलिटिकल एजेंडा इसको बनाने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बड़ा बड़ा वादा कर दिए हैं चुनाव में, और अब राज्य का कोषागार खाली है, राज्य सरकार के तोते उड़ गए हैं। आप पता करवा लीजिए अपने स्तर से कि राज्य के ट्रेजरी का क्या हाल है। इसलिए अब इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है कि राज्य सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया नहीं दे रही है, इस वजह से हमको राज्य को विकास की गति में लाने में
परेशानी हो रही है, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। इसको पूरा का पूरा राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है। सरकार तो ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया में है ही, तो जब कानूनी प्रक्रिया में आप हैं तो फिर आप क्यों यहाँ पर रोना रो रहे हैं बिना फालतू का। चलिए जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, गंभीर आरोप लगे। आरोप ये है कि जब मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आ गई है, हड़बड़ाहट क्यों है? साफ तौर पर आरोप आप लोगों पर लगाया गया है कि इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। देखिए आयुष जी, क्या है ना कि कानूनी प्रक्रिया अभी शुरू हुआ नहीं है। अभी तो कानूनी प्रक्रिया कहाँ शुरू हुआ है, अब शुरू होगा। लेकिन एक निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया है ना कि 2026 के बाद से 12 किस्तों में कोल कंपनियों को बकाया चुकाना है। जी आया है कि 12 तो वही तो 25 अक्टूबर को झारखंड के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट का जो 24 अगस्त को आदेश आता है कि देना है आपको रॉयल्टी, उस आदेश का पेपर लगाकर मुख्य सचिव झारखंड के भेजते हैं, वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री को भेजते हैं और उसके बाद वहां से कोई जवाब नहीं आता। आज जवाब मिलता है तो अभी मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में हम जाएंगे, आदरणीय हेमंत सोरेन जी। दूसरी बात, इन्होंने बार बार श्री शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं। 2000 से 2009 तक यहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से पैसा मांगने का काम किया है। उसके बाद 1 साल तक सरकार हेमंत सोरेन जी की थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो यहां 24 वर्षों में 14 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आपका 3 साल राष्ट्रपति रहा है, तो इस बीच में राष्ट्रपति शासन लगा है। तो 2014 से 2024 तो 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी सरकार में हेमंत सोरेन जी झारखंड के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री हैं। संघीय ढांचा में इस राष्ट्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में यह भी राज आता है। 3.25 करोड़ जनता की बात है ना, चौमुखी विकास की बात है। बात करते दिग्बंधित करने की भारतीय जनता पार्टी दिग्बंधित कर रही है। हमारे सुखदेव भगत जी जो कांग्रेस के सांसद होते हैं, वह लोकसभा में 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, वह शरणा कोट की बात करते हैं। श्रीमती महुआ माझी जी राज्यसभा में बात करती है 1,36,000 करोड़ का। बार बार यह मुद्दा रॉयल्टी का उठाया जा रहा है। तो और कोयला कंपनी किसके अंदर आता है? भारत सरकार के अंदर आता है। क्या कोयला कंपनी का मंत्री भारत सरकार के मंत्री नहीं है क्या? प्रधानमंत्री महोदय के अंदर नहीं आते हैं क्या? तो आप इस तरह की बातें करके इस राज्य की जनता को आप बहला फुसला नहीं सकते हैं, उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं मीडिया के माध्यम से। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस राज्य की जनता का मांग है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस राज्य के जनता का प्रहरी हैं, इस राज्य के जनता का जनसेवक हैं। उनको इस राज्य की जनता ने बड़ा जिम्मेवारी, बड़ा जनादेश देने का काम किया है। तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए, इस राज्य के जनता के हित में काम करने के लिए वह कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। और आदरणीय सुप्रियो दा तो बड़ा स्पष्ट किया है कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे अगर हमारा हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो लिखकर आपको उसी समय जब मांग किया गया तो लिखकर स्पष्ट कर देते कि नहीं, कोई हक हिस्सा नहीं बनता है, झारखंड इस राज्य का अंग नहीं है। आपको पता है उस जी कि रघुबर दास के सरकार का 5 वर्षों में डीबीसी जो इस राज्य को बिजली आपूर्ति किया 5,500 करोड़ का, वह हेमंत सोरेन जी का बजट से काट लिया। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने काट लिया। तो आप काटने में तो तेज हैं लेकिन देने की बात नहीं करेंगे। तो आप संघर्ष, हम लोग कभी दिग्बंधित करने की बात नहीं करते हैं। अरे जनादेश दिया है इस राज्य की जनता ने, और आपका 11,000 करोड़ का अनुपूरक बजट है, उसमें तो हो गया, प्रावधान कर दिया गया। 6,390 करोड़ जो यहाँ का मैया योजना की बात है तो प्रावधान उसमें कर दिया गया, उसकी व्यवस्था कर दी गई, देना भी शुरू किया जाएगा। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि 5,500 करोड़ जो है वो काट लिया जाता है, लेकिन गृह मंत्री जब झारखंड आते हैं कहते हैं हमने 10 साल में 3,90,000 करोड़ दिया, उसका जो हिसाब है वो राज्य सरकार केंद्र को नहीं दे रही है। 3,90,000 करोड़ तो लगता है कि उन्होंने अपना घर द्वार बेच कर दिया। क्या इस राज्य का हिस्सा नहीं बनता? इस राज्य का बिल्कुल बनता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने अपना घर बेच कर दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। आयुष जी, बनता है, हक अधिकार बनता है। चलिए तो जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। राफिया नाज जी हमारे साथ। राफिया जी, सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठाया गया कांग्रेस की ओर से कि जिन कोयला कंपनियों के पास झारखंड के कोयले की रॉयल्टी बाकी है, क्या वो कोयला कंपनियां भारत सरकार के अधीन नहीं आता है, कोयला मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? और अगर आता है तो केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल क्यों नहीं की गई उन पर प्रेशर बनाने की, ताकि पैसे झारखंड राज्य को मिल सके?
देखिए 60 साल तो इन लोगों ने राज्य किया और 10 साल पहले मैं कह रही हूँ कि यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार शायद ये भूल गई है कि सीएजी के एक रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों में आवंटन एक अव्यवस्थित तरीके से हुआ था, जिसके वजह से मैं इनको याद दिलाते चलूं कि 1.86 लाख करोड़ रुपए की जो नुकसान वो किसका हुआ था, वो जो हमारा सरकार का जो हमारा फंड है उस सरकार के फंड में हुआ था। तो ये वो भूल गए और शायद ये भी भूल गए कि 2004 से 9 के बीच में जो कोयला ब्लॉक्स की नीलामी हुई थी अव्यवस्थित रूप से तो उसमें किस तरीके से यूपीए की केंद्र में गवर्नमेंट थी और इन्होंने जो अव्यवस्थित तरीके से जो नीलामी करवाई थी कोयला ब्लॉक्स की, तो उसका भी जवाब इनको देना चाहिए। और जो ये बार बार 1,36,000 करोड़ 1,36,000 करोड़ कहते हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार अगर ये सही है तो पूरा विवरण दे, तो हम सभी बैठ करके इसमें इसका उपाय निकालेंगे। पर इन्हें तो कहना नहीं, इन्हें सिर्फ इल्जाम लगाना है, क्योंकि इनका काम ही है इमोशनल कार्ड खेल करके राज्य में बने रहना। अगर ये राज्य में बने रहने की बात अगर सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल करके नहीं करते तो आज सार्वजनिक रूप से पूरा विवरण को स्पष्ट करते। और ये अपने बात को तो याद रखे कि किस तरीके से सीजीए की रिपोर्ट में इनके घोटाले का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ उस सोचिए कि उस सीजीए की रिपोर्ट में 1.86 सीआर का जो लॉस हुआ है, उस 1.86 लाख सीआर का कौन भुगतान करेगा? यूपीए की सरकार थी उस समय केंद्र में, तो उसके बारे में भी जरा बोलते चले कि जो सरकारी खजाने में जिस तरीके से इन्होंने लॉस किया था वो लॉस का भी ये भुगतान करे। इसके साथ ही साथ 2004 से 2009 के बीच में जो कोयला ब्लॉक्स का अव्यवस्थित रूप से जो इन्होंने आवंटन किया था निजी कंपनियों को अपने स्वार्थ के लिए, उसके बारे में भी जरा बोलते चले। यूपीए सरकार उसमें क्यों चुप्पी बांधी हुई है? तो यूपीए सरकार को और कांग्रेस को अपने जेब से भारत सरकार को 1.16 लाख करोड़ रुपया वापस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से घोटाला किया है 60 साल में, तो उस घोटाला का आज भुगतान सभी भुगत रहे हैं। आज देश कहां रहता और कितनी मुश्किल से देश को आज पटरी में लाया गया है। ये 60 साल में जिस तरीके से देश की हालत कर दिए थे, और आज ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए का हम लोग बकाया वापस करें। अरे भाई, हम तो तैयार हैं, आप बोलिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी झारखंड भी आपका सहयोग करेगी। आप पूरे विवरण को एक एक पॉइंट करके सार्वजनिक करिए। क्यों आप बंद कमरे में इमोशनल कार्ड का गेम खेल रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि हम पीछे हट रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, वक्त की कमी है। हम क्षितिज जी का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, अगर बकाया पैसा है तो विवरण को सार्वजनिक करें, अगर बकाया है तो इमोशनल कार्ड ना खेलें। भारतीय जनता पार्टी ये बातें कह रही है कि राज्य में सत्ता में बने रहने के लिए यूपीए यानी कि अब जो इंडिया ब्लॉक है वो इमोशनल कार्ड खेल रही है, दिग्भ्रमित जनता को कर रही है। देखिए, अगर ऐसा बात रहता तो चुनाव के परिणाम में हमें जनता ने मैंडेट दे दिया है और अब हम चुप हो जाते, लेकिन हमें चिंता है झारखंड की लोगों का, इसलिए, और झारखंड के विकास का, इसलिए इस बात को हम उठा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी विवरण, हम आपको बता देते हैं। वास्ट गोल्ड की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़ रुपया, पर्यावरण मंजूरी की सीमा के उल्लंघन के एवज में 32,000 करोड़ रुपया, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपया, और इसके सूद के रकम के तौर पर 60,000 करोड़ रुपया। अब बोलिए कि आप साथ दे रहे, मांगिए विवरण दिया, विवरण दिया, मांगिए। ना, उन्होंने भी विवरण दिया था। अब सबूत राफिया जी, क्षितिज जी, राफिया जी, देखिए, नहीं, देखिए, तोता मैना के खेल की बात नहीं। आपने विवरण मांगा, उन्होंने विवरण दे दिया। राफिया जी, आपने विवरण मांगा, उन्होंने विवरण दे दिया कि कहां कितना पैसा बचा हुआ है और कितना बकाया है। जी, आज से मत पलटिए, अभी आपने कहा था विवरण दीजिए झारखंड बीजेपी। देखिए, तथ्यों के आधार पर है। देखिए, तथ्यों के आधार पर इसलिए है क्योंकि मैंने भी इस आर्टिकल को आज पढ़ा है और बाकायदा इस पूरे जो राशि का जिक्र किया हुआ है, कब का है, कहां से है और किस विभाग का है, सब कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है। कब का है ये बताइए थोड़ा, कब का है ये बकाया? देखिए,
अभी पिछले 10 साल का बकाया ये नहीं, ये सब जान रहे हैं। 2005 से है, 2005 से है, 2005 से है। लूटा ना, इन्होंने लूटा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं। राफिया जी, राफिया जी, क्षितिज जी, क्षितिज जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, क्षितिज जी, देखिए देखिए देखिए, मैं शांति से बात करते हैं, अपनी पार्टियों के बात को रखने आए हैं आप, शांति से हम लोग बातचीत करते हैं, प्रोडक्टिव बातचीत होगी जी। अगर लूट पर बात होगी ना तो अभी हम 1 घंटा तक लूट गिनाते रह जाएंगे। और बातचीत बकाया पर, बकाया पर, बकाया पर, देखिए वक्त की पाबंदी है, हमें और भी मुद्दों पर बातचीत करनी है। राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, देखिए क्षितिज जी, देखिए मेरा सीधा आपसे एक ही सवाल इनसे पूछिए, इन्होंने कहा था विवरण चलिए देखिए, बातचीत हो गई, बकाया को लेकर भी बातचीत हमने की है, अलग अलग राजनीतिक पार्टी की ओर से अलग अलग बयान सामने आए हैं। सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार मांग जारी है। हालांकि जो आज संसद के भीतर कोयला मंत्रालय की, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया, वो कहा गया कि कोई भी राजस्व का टैक्स बाकी नहीं है। तो चर्चा हो रही है कि केंद्र के पास राज्य सरकार का पैसा बकाया है या नहीं। तो देखिए अलग अलग तरीके से बातें रखी गई। आरजेडी की ओर से यह कहा गया स्पष्ट तौर पर कि इस विभाग में कितना पैसा बचा हुआ है और सूद का कितना पैसा है, मूलधन कितना है, यह भी बता दिया गया। हम राष्ट्रीय जनता दल का एक बार फिर रुख कर लेते हैं, क्षितिज जी अपनी बात को पूरी कर लें। आयुष जी, ब्रेक से पहले हमने बताया कि कहां कहां कितना कितना पैसा बचा हुआ है, और ब्रेक से पहले ही हमारी बहन राफिया जी ने कहा था कि अगर पूरा विवरण दे देंगे तो झारखंड भाजपा उनके साथ हमारे साथ होगी। हमने विवरण दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवरण दिया, और पूरा चुनाव भर हमने हर एक मंच से विवरण दिया, हर एक विवरण से कहा था। अब निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके, बात पूरी कर आप मांग दीजिए, अब राफिया जी वक्त की पाबंदी है, हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी हमारा सहयोग दीजिए, आप भी मांगिए और अपने सांसदों से भी कहिए कि वो भी मांगे, क्योंकि ये पैसा झारखंड के विकास का है, ये झारखंड के लोगों के विकास का है, ये झारखंड के बच्चों के भविष्य का है, ये झारखंड के भविष्य का है। आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे। फिलहाल हम जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ। सागर जी, सपोर्ट मांगा जा रहा है, अब ये नहीं कहा जा रहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, अब सपोर्ट मांगा जा रहा है। एनडीए में है आप लोग, केंद्र सरकार में है, सपोर्ट कीजिए कि राज्य के जनता को उनके पैसे मिल सके, ये राष्ट्रीय जनता दल का कहना, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं। ये सपोर्ट आप मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन आप सपोर्ट खाली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से क्यों मांग रहे हैं? आप सभी 14 सांसदों से सपोर्ट मांगते हैं जी, लेकिन आप तो खाली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से सपोर्ट मांग रहे हैं। सांसदों में विपक्ष में 5 सांसद बैठे हैं, वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। नहीं, कहाँ सवाल उठा रहे हैं? एक दो लोग, अरे भैया महुआ मंजी उठाई, बाकी 5 सांसद क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकायदा सबने सवाल उठाया है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। देखिए अभी विषय से विषांतर मत होइए। अभी जो बात है, सुनील भैया क्या बोले कि कानूनी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है, कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, और मुख्यमंत्री जो है एक्स पर पोस्ट कर देते हैं कि हमारी बड़ी जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 12 किस्तों में, नहीं, उस बारे में ये नहीं कह रहे हैं, 1,36,000 उस बारे में नहीं कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का रुख करेंगे, ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर पैसा नहीं मिला उसी पर आ रहे हैं। देखिए 2005 से रॉयल्टी मिलेगी, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, और 12 किस्तों में 12 वर्ष में मिलेगा, ये भी उन्होंने बता दिया। ठीक है, कोर्ट का जो निर्णय आया, देखिए ये 2-3 जगह इस विषय को मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रख चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी उन्होंने इस बात को उठाया था, नीति आयोग की बैठक में भी उन्होंने इस बात को उठाया था, और पीएम के साथ बैठक में भी उन्होंने इस बात को उठाया था। और टेक्निकल रूप से हम बता देते हैं कि ये जितना जो अभी जोड़वा रहे थे, उतना राशि 70-72 हजार करोड़ के आसपास की बकाया राशि होगी। ये जो 60 हजार करोड़ रुपए उसमें ब्याज जोड़ करके जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कहीं कि रॉयल्टी तो जुड़ता है। सागर जी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है। अगर जुड़ता तो मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है कि रॉयल्टी के पैसे पर भी ब्याज मिलता है, ऐसा अगर मिलता है तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में है कि 70-72 हजार करोड़ के आसपास का बकाया है, उसमें भी बहुत टेक्निकल विषय है, उसमें भी बहुत बाइफर्केशन होना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 24 अगस्त 2024 के निर्णय जजमेंट की बात कर रहे थे वहां के पीठ की, उसमें स्पष्ट कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिनका बकाया है उनको उनका पैसा लौटा दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं किया कि झारखंड का पैसा लौटा दिया जाए, अगर बकाया है तो उनका पैसा लौटाया जाएगा,
और जो खनिज समृद्ध राज्य हैं, जहां पर खनिज युक्त भूमि के रॉयल्टी का बकाया है, जहां पर खनिज अधिकारों के हजारों करोड़ रुपए बकाए हैं, वैसे राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं किया कि झारखंड का बकाया और झारखंड के बकाये को लौटा दिया जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा है कि झारखंड के बकाया को लौटा देना चाहिए। सुनील जी बात रखें। कोर्ट ने कहा है कि भारत के जिस राज्य से मिनरल निकलते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, मिनरल्स जो निकलते हैं, तो झारखंड में भी देश का 40% मिनरल निकलता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का वही आदेश है कि राजस्व को सभी राज्यों को, स्पेशल झारखंड के लिए आदेश नहीं दिया है, सभी राज्यों को। तो झारखंड का जो कैलकुलेशन है, जो यहाँ के चीफ मुख्य सचिव हैं, जो यहाँ का आपका ऑडिट जनरल जो इस राज्य के होते हैं, सभी लोगों के हिसाब के माध्यम से। और हमारे साथी जनता दल की बोल रहे थे कि आपको मैं बताता चलूं कि इंटरेस्ट का पैसा भी मिलता है। अगर राज्य सरकार या भारत सरकार बैंक में रखता है पैसा, उसका भी बैंक इंटरेस्ट देती है। जो आम लोगों के साथ साथ सरकार के भी इंटरेस्ट पैसा बैंक देती है, यह नियम है। तो रॉयल्टी का जो इंटरेस्ट है वह 60,000 जुड़कर 1,36,000 करोड़ होता है। अब बातें आ रही है, आयुष जी हमारी बहन बता रही थी कि कोयला का लूट, तो इस पूरे देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। और 2013 में कैग के चेयरमैन श्री विनोद राय जी थे, जिन्होंने यह झूठा आरोप लगाया था, और 2021 में उन्होंने इस आरोप को वापस लिया है। और गलती से यह कैलकुलेशन हुआ है, इस आरोप को वापस लेते हैं और सभी लोग इससे मुक्त हुए हैं, कहीं भी किसी भी तरह का। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को मानने से इनकार करता है। और उसी विनोद राय जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको चुनाव जितवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने के लिए भारत के क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ सीईओ बनाते हैं। उसी विनोद कुमार राय जी को प्रधानमंत्री महोदय ने बैंकिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं, भर्ती बोर्ड का। उसी विनोद राय जी को उसी का अवार्ड देते हैं। और वही विनोद राय जी अब वापस भी मांगते हैं और माफी भी देश से मांगते हैं। चलिए, वक्त की पाबंदी है, जवाब ले लेते हैं। राफिया जी जवाब दे। देखिए, शायद मेरे भाई बोलते बोलते ये भूल गए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय हुआ था, उस निर्णय में जो यूपीए की जब सरकार थी, तो इन्होंने जिस तरीके से कोयला ब्लॉक्स का जो आवंटन असंवैधानिक रूप से किया था, तो उस आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में असंवैधानिक करार दिया था। और केंद्र में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। और इस यूपीए की सरकार पे 2014 में कोर्ट का फैसला है। तो शायद कांग्रेस और ये जो इंडी गठबंधन है ना, इतनी बेशर्म हो गई है कि ये भूल गई है कि इन्होंने क्या क्या कारनामा नहीं किया है कोयला घोटाले में। चलिए देखिए, अतीत में जो हो गया उस पर बातचीत आगे जारी रहेगी, बकाया को लेकर भी बातचीत जारी रहेगी। और केंद्र सरकार की ओर से अगला कदम क्या होगा, सबकी नजरें इस पर भी रहेगी। राज्य सरकार आगे क्या रुख अख्तियार करने वाली है, नजरें इस पर भी सबकी बनी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।